जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यम पास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। प्रभो, ये दंड देने वाले कितने स्वामी हैं इस विश्व में? क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानता था कि आप ही दंड देने वाले स्वामी हैं। संसार के जीव 3 प्रकार के पाप कर्म करते हैं। निषिद्ध, मनमानी, वासना से प्रेरित, इन सबको हम नरक लाते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो देवलोक जाता है, कोई मिश्रित कर्म करता है पाप पुण्य तो मनुष्य लोक जाता है। हम ये मनमानी वासनाकृत पाप करने वालों को यहां जबरदस्ती लाते हैं और दंड देते हैं। प्रभु, लेकिन दंड देने वाला शासक तो केवल आप ही है। अगर और कोई दंड देने वाला शासक होगा तो फिर व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। प्रभु, ये क्या हुआ कि मैं जैसे इस पापी को बांध कर ला रहा था तो 2 देवेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने यमपास काट दिया और हमको डांट लगाई। संसार में कितने नियामक हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने स्वामी हैं। उन सिद्धों ने आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, यमपास काट दी। प्रभु, आपका उल्लंघन कर सके कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। मैं उस पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहा था, उन्होंने बलपूर्वक मुझे रोक लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अधिकारी हैं या आपसे भी बढ़कर कोई अधिकारी है? यमराज से यमदूतों ने ऐसा प्रश्न किया। प्रभु, बस उस पापी के मुख से नारायण निकला कि डरो मत ऐसा कहते हुए वो सिद्ध आ गए। वो कौन है?